भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंतित है क्योंकि इससे वित्तीय स्थिरता बाधित हो सकती है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मल्होत्रा ने क्रिप्टो करेंसी पर उच्चतम न्यायालय के पिछले महीने की गई टिप्पणी के बाद उत्पन्न घटनाक्रम के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो के मामले में बताने के लिए अभी कुछ नया नहीं है। मल्होत्रा ने कहा कि सरकार की एक समिति इस पर नजर रख रही है। बेशक जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्रिप्टो के बारे में चिंतित हैं क्योंकि यह वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति को बाधित कर सकती है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को क्रिप्टो करेंसी के विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार करने का पिछले महीने निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने बिटकॉइन व्यापार को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दिया था। भारत वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक चर्चा पत्र पर काम कर रहा है और एक आईएमजी वैश्विक मानदंडों पर गौर कर रही है। इस अंतर मंत्रालयी समूह में आरबीआई, बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। इसको लेकर कोई कानून न होने के कारण क्रिप्टो करेंसी अभी तक भारत में अवैध नहीं है। भारत के क्रिप्टो करेंसी पर नीतिगत रुख तय करने से पहले यह चर्चा पत्र हितधारकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देगा। भारत में वर्तमान में क्रिप्टो संपत्तियां नियमों के दायरे में नहीं है, बल्कि इस पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के नजरिए से गौर किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे डिजिटल संपत्तियों में कारोबार से होने वाली आय पर आयकर और टीडीएस लगाया जाता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर माल एवं सेवा कर भी लागू है। गौरतलब है कि 4 मार्च 2021 को उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 के एक परिपत्र को रद्द कर दिया था। इस परिपत्र के जरिए बैंकों एवं आरबीआई द्वारा विनियमित संस्था पर आभासी मुद्राओं संबंधी सेवा प्रदान करने को लेकर रोक लगाई गई थी।